हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनकैनी स्टोरीज डार्क में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी भी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। इसके लिए पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसी ही अच्छी और डरावनी कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। जो नए आए हैं वो ज़रूर एक बार पूरी कहानी सुने, तभी अपना रिव्यू दें और कमेंट करके बताइए कहानी कैसी है। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, कहानी है अभी फ़िलहाल 2 साल पहले की, मतलब कि 2021 की होगी। तो मैं अपने गांव गई थी और गांव का माहौल ऐसा है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब इतने सालों बाद मैं गांव गई थी तो मैंने अपने घर में पूछना शुरू किया कि आखिर पड़ोस की चाची चाचा सभी लोग शाम के बाद कोई बाहर क्यों नहीं निकलता है। तो मेरे चाचा जी ने बताया कि बेटा, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से लोग शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता है। अब मैं तो स्टोरी सुनाती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आया कि आखिर क्या हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा आखिर ऐसा क्या हुआ है। उन्होंने बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि अपने गांव में एक काकी रहती थी। उनका नाम था सरस्वती। सरस्वती मतलब बचपन से ही बहुत अच्छी थी और उनकी शादी भी इसी गांव में हो गई थी। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन शादी के 2 साल बाद उनके पति की मौत हो जाती है। उनके ससुर जी पहले से ही नहीं थे, सासू माँ थी जिनकी की लड़के के मरने के बाद उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। अब सरस्वती घर में अकेली रह गई थी। अपनी सासू माँ के साथ वो किसी तरह तो अपना टाइम काटती थी। गांव में लोगों के साथ उठना बैठना उसका ज़्यादा था नहीं। उसका एक बच्चा भी हुआ था, लेकिन वो पैदा होते ही गुजर गया था। इसी वजह से वो और ज़्यादा परेशान रहती थी और अब तो पति भी नहीं था, तो वो अकेली कैसे ज़िंदगी जिएगी, यही सोच करके वो घबराया करती थी। अब गांव के लोग भी उसे ताने मारते थे, क्योंकि अकेली महिला है तो लोग उसे प्रताड़ित करते थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक दिन वो खेतों में काम कर रही थी, तभी उसे खबर आती है कि उसकी सासू माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उन्हें लेकर वो हॉस्पिटल जाए, और उन्होंने दम तोड़ दिया। मतलब उनकी सासू माँ भी चल बसी। अब सरस्वती अकेली रह गई थी। चाचा जी ने बताया कि हम सब लोग वहाँ गए थे उनकी मौत पर। सरस्वती एक कोने में बैठे रो रही थी। उसने किसी से कोई बात नहीं की और गांव वालों की मदद से ही उनका क्रियाकर्म किया गया था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और सरस्वती अब दिमागी रूप से कुछ अजीब ही थी। लोग समझ नहीं पाते थे कि शाम के वक्त ये घर से निकल जाती है, पूरी रात गायब रहती थी और सुबह लगभग 4 बजे वो आती थी। लोगों ने उसे आते हुए देखा है जंगल की तरफ से। आखिर ये कहाँ जाती थी, क्या करती थी, लेकिन कोई पूछता मतलब उससे बात तक नहीं करता था कोई। धीरे धीरे समय गुजरा और गांव में जब किसी के यहाँ नया बच्चा होता था, कोई छोटा बच्चा है या किसी के यहाँ बच्चा हुआ है, तो उसके घर ये ज़रूर जाती थी। और जब जाती थी तो कहते थे उसके बाद उसका बच्चा गुजर जाता था। पहले तो किसी ने इतना शक नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें जब बढ़ने लगी, सबने नोटिस किया कि सरस्वती के आते ही ये सब होता है, तो ऐसा कुछ तो है। अब लोगों ने इसका पीछा करना शुरू किया, आखिर ये करती क्या है। तो एक रात जब ये मतलब निकली थी अपने घर से, तो गांव के कुछ लोग इसके पीछे पीछे गए। उसे पता नहीं चला। वो जंगल के रास्ते होते हुए शमशान घाट जाती थी। वहाँ पर एक तांत्रिक था। उसके पास बैठ करके वो पूजा यज्ञ करती थी और उनसे तंत्र विद्या सीखती थी। जैसे ही गांव के लोगों ने ये देखा, वो इतना ज़्यादा दंग रह गए कि आखिर ये औरत तंत्र विद्या करती है। अब लोगों को पता चल गया था कि इतने दिनों से ये सब कर रही, यानी इसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अब लोगों ने इसको नोटिस करना शुरू किया। ये पहले दिन तो गई, उसके बाद सुबह फिर 4 बजे आ गई। दूसरे दिन ये गई, शमशान घाट के बगल में छोटे बच्चों का कब्रिस्तान था। मतलब गांव के हिंदुओं में भी छोटे बच्चों को दफना दिया जाता है। तो एक दिन लोगों ने देखा कि एक कब्र को ये खोद रही है, उसमें से एक बच्चे की नया नया उसको दफनाया गया था, तो उस बच्चे को निकालती है बाहर। वो तो मृत था, लेकिन सरस्वती उसे निकालती है। निकाल करके उसे साफ करती है, उसको नहलाती है, धुलाती है और उसकी टीका लगाती है काले रंग का, मतलब बबूत थी कोई। उसके बाद
वो अपना स्तनपान करा रही थी। ये देख करके गांव के लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब जब ये गांव वाले उसे देख करके एकदम से चीखते हैं, उसे मारने को दौड़ते हैं, तो वो पीछे मुड़कर जब देखती है, उसका चेहरा इतना भयानक लग रहा था कि जैसे कि वो चुड़ैल हो। लेकिन वो जिंदा थी औरत, ऐसा चेहरा कैसे हो सकता है, गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी में जो आदमी गए थे 3 लोग, उनमें से एक प्रधान जी थे। प्रधान जी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो अपने घर आए और उन्होंने कहा इस औरत को अपने गांव से निकालना होगा। बस उसी दिन उन्होंने फरमान जारी कर दिया और गांव के लोगों की मदद से उसके घर का उसका सारा सामान निकाल करके गांव के बाहर फेंक दिया और उससे कहा कि अब तुम हमारे गांव में नहीं रह सकती हो। जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई थी और प्रधान जी से कहा था कि मुझे गांव के निकलने का, या आपने जो किया है, निकाला है मुझे, इसका भुगतान तो आपको भुगतना ही होगा। 15 दिन के अंदर आप देख लेना आपको क्या भुगतान भुगतना है। अब वो गुस्से में कह देते हैं ऐसा है तुम यहाँ से जाओ, जो भी बक रही हो बाहर बको जाके। गुस्से में भगा दिया उसे। तो मैंने पूछा चाचा जी फिर क्या हुआ? तो उन्होंने बताया अभी 2 दिन पहले प्रधान जी की लड़की, उसकी मौत हो गई। अब ये सुन करके तो मैं चौंक गई, क्योंकि उस लड़की के साथ मैं भी खेली हुई थी और कैसे उसकी मौत हो गई। तो चाचा जी बताते हैं कि प्रधान जी की जो लड़की थी उसकी शादी हो चुकी थी और तलाक भी हो गया था, क्योंकि उसका पति शराबी था। तो प्रधान जी ने उससे तलाक करवा के यहाँ घर में ले आए थे और सोचा था दूसरी शादी कर देंगे। लेकिन 15 दिन पहले वो खेतों की तरफ गई थी और वहाँ पर एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे दोपहर के वक्त वो बैठी मिली थी। जब वहाँ से उसको लेकर आए हैं, उसके बाद से उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। अब मैंने पूछा चाचा जी अजीब अजीब सी घटनाएं मतलब? तो उन्होंने बताया कि वो बताती थी कि उसे एक औरत दिखती है जो कि बिल्कुल सरस्वती की हूबहू लग रही थी। उसके साथ में 4-5 लोग हैं जो कि हर वक्त मतलब उस लड़की के आसपास रहते हैं। वो इस वजह से इतना चीखती चिल्लाती थी और उसकी तबीयत 8 दिन के अंदर इतनी कमज़ोर हो गई थी, ना ही वो खाना खा रही थी, ना पानी पीती थी। पूरा दिन बस पूरे घर में भागती रहती थी डर की वजह से। वो इधर उधर भागती थी, चिल्लाती थी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। गांव के सभी लोग देखते थे लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी को वो आत्माएं दिखती ही नहीं। अब ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। एक दिन आंगन में वो लेटी हुई थी, शाम का वक्त था, उनकी माँ खाना बना रही थी और उनके पिताजी अब प्रधान थे तो कुछ काम था, कुछ लोग आए थे बाहर तो उनसे बातचीत कर रहे थे। तभी एकदम से चीखने की आवाज़ आती है। उनकी बेटी चिल्लाती है पापा मुझे बचा लो, वो देखो ऊपर सीढ़ियों से उतर कर आ रही है, वो मुझे मार देगी, बहुत ही ज़्यादा भयानक है। वो बता रही थी वो जिस तरह से कि वो उल्टी उतर रही है सीढ़ियों से, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो उल्टी उतर रही थी और उसके पास आती है और जिससे लोगों को समझ में आ जाता है कुछ ना कुछ तो हुआ है। वो एकदम से चुप हो जाती है, उसका मतलब सांस एकदम नहीं आ रही थी। प्रधान जी दौड़ के आते हैं, गांव के और लोग भी दौड़ के आते हैं, उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो पता चलता है कि अभी उसकी मौत नहीं हुई है, वो जिंदा है। अब प्रधान जी गांव लेकर उसे नहीं आते हैं, सीधे एक तांत्रिक थे उनके पास ले जाते हैं और उनसे पूछते हैं मेरी बेटी को क्या हुआ है और इसे बचा लो। तांत्रिक कहते हैं कि हम इसे बचा नहीं सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर डायन ने काला जादू कर दिया है और ये उसने इस तरह से किया है कि उसका आना जाना तो सबके यहाँ था और तुम्हारी बेटी उस बगीचे में उस पेड़ के नीचे बैठती थी जहाँ पर वो डायन सरस्वती वो जाया करती थी। एक दिन उसने शायद धोखे से या किसी तरह से उसका कपड़ा ले लिया था, मतलब कि दुपट्टा काट लिया था, तो तभी से इसके साथ ऐसा हो रहा है। उसने उस दुपट्टे के टुकड़े के माध्यम से इसके ऊपर काला जादू किया है और इसके आसपास प्रेत भेज दिए हैं इसे मारने के लिए। मतलब जो टोटका मारण क्रिया उसने की है उसकी वजह से आपकी बेटी को ये हुआ है। और बेटी आपकी झूठ नहीं बोलती है, उसके आसपास इतने सारे आत्माएं हैं कि वो उसे जीने नहीं देना चाहती और अब बहुत देर हो गई है तो हम बचा भी नहीं सकते हैं। अब प्रधान जी बहुत रो रहे थे और पछता रहे थे क्यों उन्होंने ऐसा कुछ किया। और इसी तरह एक रात जब सब सो रहे थे अचानक से उस लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसके बाद उसकी आवाज़ एकदम से शांत हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है।
अब जब मैं गई थी उसके 4 दिन पहले की ये बात थी, तो उन्होंने बताया इसी वजह से गाँव में इतना सन्नाटा है और कोई भी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि अभी भी सबको डर है कहीं सरस्वती फिर से ना आ जाए। उसके बाद से वैसे सरस्वती दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया था, तो उसके बाद वो गाँव में नहीं आई है। फ़िलहाल 2 साल हो चुके हैं और अभी फ़िलहाल मेरी बात जब हुई तो उन्होंने बताया कि उस औरत का कुछ पता नहीं चला और लोगों ने बहुत ढूँढा कि उससे माफ़ी माँगते हैं और अब दोबारा ऐसा कुछ ना हो इसलिए उससे विनती करेंगे, लेकिन वो औरत कहीं दिखी नहीं। गाँव में फ़िलहाल तो सभी शांत हैं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन लोगों के मन में कहीं न कहीं ये डर तो है कि कुछ भी हो सकता है। इतनी जानें उसने ली हैं और एक कहते हैं ना, डायन का कोई भरोसा नहीं, वो कभी क्या कर सकती है। जब अपनों को नहीं छोड़ते हैं लोग, तो दूसरों के लिए कहाँ से दया आएगी। तो आप लोगों को आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहें।